जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम आप सबके बीच में बहुत ही प्यारा सत्संग साझा करने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है गुरु जी महाराज के इस चैनल पर। संगत जी, अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज सबको पता है, शिव है, महाशिव है। बहुत सारे अभी अनजान लोग हैं जिनको नहीं पता है गुरुजी महाराज के बारे में। तो देखिए, जब आप सत्संग शेयर करेंगे तो उन सबको भी पता चलेगा कि हमारे गुरुजी महाराज शिव महाशिव है, हमारे गुरुजी महाराज सब कुछ है, हमारे गुरुजी महाराज। और संगत जी, गुरुजी महाराज को ये वरदान मिला हुआ था कि जो भी उनकी संगत होगी तो गुरुजी महाराज हमेशा हमेशा उनका अपनी प्यारी प्यारी संगत का ध्यान रखेंगे। कोई कष्ट उनके ऊपर आएगा तो गुरुजी महाराज वो कष्ट अपने ऊपर ले लेंगे। लेकिन देखिए संगत जी, जो हमने कर्म किए हैं उसका फल तो हमें इसमें ही जन्म में मिलेगा। चाहे वो हमने कुछ अच्छे कर्म किए हों या फिर हमने कोई गलत कर्म किए हों, तो वो सब कुछ इस जन्म में ही हमको संगत जी भोगना है। तो देखिए, कई बार क्या होता है संगत जी, हमारी अरदास पूरी नहीं होती। तो संगत जी, आप ये सोचिए कि हमारे गुरुजी महाराज अगर हमारी 1 या 2 बार या 10 बार अरदास करने के बाद भी हमारी अरदास पूरी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज ने वो हमारे लिए अच्छा ही सोच रखा होगा। देखिए संगत जी, इंतज़ार कीजिए, सही समय का इंतज़ार कीजिए और गुरुजी महाराज को अपने आप को टोटली सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज पल पल अपनी संगत का ध्यान रखते हैं और वो सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन जो थोड़े से कष्ट हैं वही हमसे नहीं सहन होते, तो वो कष्ट तो संगत जी हमें अपने कर्म के हिसाब से यहाँ हमें वो भोगने ही भोगने होंगे। तो बस अपने अच्छे कर्म कीजिए और हमेशा हमेशा सभी के साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए, प्यार से रहिए। और बस गुरुजी महाराज से बस यही अरदास कीजिए कि गुरुजी महाराज आप सबका भला करो, बाद में मेरा भला करो। सबसे पहले आप उनका भला करो जिनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संगत जी, जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो हमारा भला अपने आप ही हो जाता है। संगत जी, अभी मैं आपके बीच में सत्संग साझा करने वाली हूँ। गुरुजी संगत जी, अगर आंटी जी से या मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ गलती होगी तो प्लीज़ हमें क्षमा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपके पास प्यारे प्यारे सत्संग सबसे पहले पहुँच जाए। तो संगत जी, अभी हम गुरुजी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। आप सब भी हमारे साथ मंत्र जाप कीजिए। उसके बाद हम आंटी जी का सत्संग आप सबके बीच में साझा करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, प्यारा प्यारा सत्संग लास्ट तक जरूर सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, दिव्य आभा से आज 16वां सत्संग चैप्टर नंबर 16 शुरू करते हैं, जिसका नाम है मेरे अंधकार में ज्योत जलाई। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सहते हुए यही कहा जा सकता है कि संभवत ईश्वर की यही इच्छा थी। मुझे नवजीवन प्रदान करने के लिए मैं सदा गुरुजी की आभारी रहूंगी। गत घटनाओं का अवलोकन करते हुए अब मैं उनका बोध कर सकती हूँ, पर उस समय कारण मेरी समझ से बाहर थे। दुर्भाग्य मेरी नस नस में भरा हुआ था। मुझे अत्यधिक पीड़ा थी। मेरे जीवन का हर अंग भौतिक और मानसिक व्यथा से परितप्त था। यद्यपि गुरुजी ने आकाश दीप बनकर मेरे जीवन में प्रवेश किया था, मुझे अंधकार और निराशा के अलावा कुछ दृष्टिगोचर नहीं था। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में जन्म लेकर मैं जन्मजात अस्थमा, विसर्प और हृदय में छिद्र जैसे रोगों से पीड़ित थी। मेरा बचपन मेरे अभिभावकों और स्वयं मेरे लिए अति कष्टदायी रहा था। तथापि स्वास्थ्य के सुकर्मों के कारण मेरी जीव शक्ति अपराजय थी और मुझे अपने साथियों से अधिक सहन करना पड़ता था। अपने कलेशों के कारण मुझे बचपन से ही छोटे मोटे दुखों का सामना करना आ गया था। मुझे अपने 10 वर्ष पूरे होने की शंका थी, पर भाग्य ने साथ दिया।
दूसरी ओर मेरे माता पिता सदा संदिग्ध अवस्था में रहते थे, क्योंकि हृदय रोग विशेषज्ञ ने मेरे बारे में भयभीत करने वाले चित्रण किया था। स्वस्थ और प्रसन्न रहकर जीवन के सब आनंद उठाते हुए मैंने अपनी किशोरावस्था के वर्ष बिताए। 22 वर्ष की आयु में विवाह के उपरांत मैं दिल्ली आ गई। दुर्भाग्यवश दुखों के घनघोर बादल पुनः मेरे जीवन में आ गए। हर बदलते मौसम के साथ मेरी दमा अति कष्टदायी हो जाता था। हर बार मुझे हॉस्पिटल में प्रवेश कराकर इंजेक्शन दिए जाते थे। दमे से बचने के अपने सब प्रयत्न विफल होते देखकर मैं हताश हो गई। 1997 में मुझे दमे का सबसे कठोर जानलेवा आक्रमण हुआ और अंततः मैंने हार मान ली। मुझे याद है कि मैं अपने हृदय से प्रार्थना कर रही थी कि ये अंतिम हो, क्योंकि मैं और सहन नहीं कर सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे पूर्ण शरीर पर भयंकर त्वचा रोग हो गया। बायोप्सी से पता लगा कि वह कर्कट रोग है। कर्कट रोग, कैंसर। क्योंकि इससे मेरे परिवार को आघात पहुंचा, ये समाचार मैंने उनको नहीं दिया। मेरे जीने की समस्त आशा समाप्त हो चली थी। मेरे आगे का मार्ग बंद हो चुका था। अचानक उस अंधेरी रात्रि में गुरुजी ने अपनी दिव्य ज्योत प्रज्वलित करी। हर बार उनके पहले दर्शन की बातें याद करते हुए मुझे अपने मन में उठी सब भावनाएं याद आ जाती हैं। सौभाग्य से उस दिन वह अकेले बैठे हुए थे जब मैं अपनी एक मित्र, जिसने उनसे मिलने का आग्रह किया था, के साथ उनके यहाँ पहुंची। उनकी उपस्थिति में मैं भाव विफल हो गई। उस समय मुझे जीवन भर भटकते हुए शिशु की भांति लगा, जिसे अंत में अपनी माँ का आश्रय और सुरक्षा मिली हो। उन्होंने उसी समय मुझे अपनी संरक्षण प्रदान किया। यथार्थ में मैंने पहली बार पवित्र प्रेम का अनुभव किया। उसमें ना कोई प्रतिबंध था, ना ही कोई अन्य चाहत। मुझे घर के सदस्य की तरह उन्होंने प्रतिदिन संगत में आने को कहा। मौसम चाहे जैसा भी हो, मैं संगत में पहुंचकर उनके अनगिनत भक्तों में बैठ जाती थी। उन दिनों मुझे असहनीय वेदना रहती थी। मेरी त्वचा से रक्त और पीप का स्वात्र बना रहता था। मानसिक रूप से विचलित होने के कारण मुझे समूह में घुटन भी होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुजी ने दया कर मेरे आंतरिक परिवर्तन आरंभ करा। मेरे मन से द्वेष और वैर के भाव समाप्त हो गए। मैंने अपनी इस दशा से समझौता करना सीखा, क्योंकि अब मैंने उस स्वीकार कर लिया था। मैं उस अवस्था में भी शांत थी, संतुष्ट थी। रोग समाप्त हो जाएंगे ऐसा विश्वास नहीं था। मात्र गुरुजी का साथ, उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर मेरी अंतः शक्ति बढ़ गई। मुझे इससे अधिक आशा भी नहीं थी। मुझे शांति मिल गई थी। उनके सानिध्य में डूबते हुए मुझे आत्मिक जागरण का आभास होने लगा। मुझे उनसे ऐसा प्रेम होता था जिसका मैंने पहले कभी आनंद नहीं लिया। उनका प्रेम ऐसा पवित्र पावन था जिसका कहीं कोई पर्याय नहीं मिला। बिना किसी नागा के हर संध्या को मैं उनकी ओर प्राकृतिक सहजता से खींची चली जाती थी। उस महत्वपूर्ण दिन उन्होंने सामने अपने पास बुलाया और पंजाबी में कहा, जिससे मैं अनभिज्ञ थी कि उन्होंने मुझे नींबू की भांति निचोड़ दिया है और अब वह मेरा रोग दूर करेंगे। यह देखने के लिए मैं उनकी कृपा के योग्य हूँ अथवा नहीं, उन्होंने मेरे धैर्य का परीक्षण कर लिया। उस दिन हृदय में आशा और उमंग भरे हुए मैं घर पहुंची। पिछले कुछ महीनों में जब मेरी त्वचा तप्त रहती थी, मैं अपना प्रतिबिंब देखने से कतराती थी। शीशे में अपना दयनीय चेहरा देखना मेरे लिए असंभव था। जीवन में मोड़ तब आया जब गुरुजी ने अपना शाश्वत वरदान देकर मुझे शीशे में देखने का साहस करने को कहा। मुझे साहस की अति आवश्यकता थी। मेरा चेहरा थोड़ा भिन्न तो अवश्य था, किंतु कुछ सप्ताह बीतने पर मुझे अंदर का पता लगने लगा। एक नई मैं, अपने आप से अपरिचित। मैं गुरुजी की कृपा से परास्त हो गई थी। मैं उनकी रोग समाप्ति की क्षमता की कायल हो गई थी। उनके लिए मेरा प्रेम और आदर भाव और अतिक प्रबल हो गया। मौसम बदलकर आते गए पर मुझे फिर कभी अस्थमा नहीं हुआ। मैं दिल्ली की प्रदूषित वायु में किसी भी अन्य नागरिक के समान श्वास लेती रही। गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया और यह भी बताया कि उनके हस्तक्षेप के बिना मेरा जीना संभव नहीं था। उसी वर्ष के शुरू में मैं एक ज्योतिषी से भी मिली थी, जिसने मेरी अल्पायु की भविष्यवाणी कर दी थी। मुझ में हुए परिवर्तन को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत चुनौती भरा कार्य है। मैं इतना तो कह ही सकती हूँ कि उन्होंने मुझे केवल भौतिक ही नहीं अपितु आंतरिक रूप से भी परिवर्तित कर दिया था।
एक लंबे अंतरकाल के पश्चात शब्दों को अभिव्यक्ति दें तो मुझे अपनी त्वचा में अपना शरीर अच्छा लगने लगा। गुरुजी यदा कदा अपने भक्तों का परीक्षण करते रहते हैं। मानव अपनी स्वार्थी प्रकृति के कारण कामना पूर्ण होने पर पिछली बातें भूल जाता है, पर गुरुजी की कृपा तो जन्म जन्मांतर सदा बनी रहती है। यह इस संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे अपने चित्र के समक्ष प्रतिदिन एक मोमबत्ती जलाने को कहा था। एक दिन मेरे विस्मय में आधी डिबिया समाप्त होने के बाद भी वह नहीं जली। आवेश में आकर मैं स्नान आगर में चली गई। बाहर आई तो देखा कि मोमबत्ती जल रही थी। मैं चकित रह गई। उसी सांझ को गुरुजी को धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं उनके दर्शन के लिए गई। यद्यपि वह मेरा जाने का निर्दिष्ट दिन नहीं था। मैं जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी, उन्होंने धीमे से अपने दयालु आवाज में प्रश्न किया कि अंत में मोमबत्ती जली या नहीं। तब मुझे आभास हुआ कि मैं उनसे दूर हो रही थी, वह तो सदा मेरे साथ थे। मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ और हर क्षण उनकी कृतज्ञ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहूँगी। यह सत्संग एक भक्त द्वारा समाप्त होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आशा करती हूँ कि आपने सत्संग को श्रद्धा भाव के साथ सुना होगा। संगत जी, गुरुजी, अगर मुझसे या आंटी जी से कुछ गलती होगी तो प्लीज़ हमें क्षमा करें। हमेशा अपने चरणों से हमें जोड़े रखें। अच्छाई के रास्ते पर हमेशा हमेशा हमें चलाए गुरुजी महाराज, और अपने संगत से, अपने बच्चों से हमेशा इसी तरह प्यार करते रहें। हर जन्म गुरुजी महाराज के चरणों से हम जुड़े रहें। बस यही दुआ करती हूँ सभी संगत और अपने लिए। संगत जी, अभी सत्संग यहीं विराम करेंगे। विराम करने से पहले फिर से हम गुरुजी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे शिव, मेरे महाशिव, मेरे पिता परमेश्वर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।